Hi class, in our last discussion we have discussed about determinants of individual demand. Now we will discuss determinants of market demands. Determinants of market demand. While we are discussing this, इसके अंदर दो जो मेन हेड पॉइंट्स उसकी बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द साइज ऑफ पॉपुलेशन, we can simply say population. बेटा पॉपुलेशन से सीधा कंसेप्ट है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी क्या होगी, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, या वी कैन से दैट कि कंजप्शन बढ़ेगा. कंजप्शन बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. तो सिंपल सी बात है सर, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो सर क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी और वाइस वर्सा. ठीक है, वैसे डिक्रीज का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं, मोस्टली पॉपुलेशन इंक्रीज ही होती है. ठीक है, आगे बात करते हैं सर. सेकंड थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सर ये क्या होता है, हमारी सोसाइटी में जरूरी नहीं है सब बराबर कमाते हो. जीडीपी शो करता है कि सर पर हेड पर पर्सन कितना कमाता है, वो ऑन एन एवरेज होता है टोटल इनकम का बाय डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. कि हाँ सर लगभग ऑन एन एवरेज हमारा जो औसतम बंदा है वो 60,000, 70,000, 50,000 कमा रहा है. इसका मतलब ये नहीं है सबके सब 60,000 कमा रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब ये है सर कुछ ऐसे चुनिंदा बंदे हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हजारों में या कम में कमा रहे हैं. उनको अगर सबको ऐड कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन करते हैं तो हमारा 60,000 आता है. इसका मतलब ये है सर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है. कुछ को तो करोड़ों में पैसा मिल रहा है, कुछ को बहुत कम मिल रहा है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. अच्छा छोटी सी बात करता हूं, अगर पैसा सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में रहेगा तो सिर्फ वही कंज्यूम करेंगे. कितना कर लेंगे, जितना भी कर पाएंगे, कम ही कर पाएंगे. ऑन द अदर एंड अगर पैसा सब में बराबर बटा हो तो सब लोग बराबरली कंज्यूम कर पाएंगे, अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे. तो सीधी सीधी बात है सर, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, अगर नहीं होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी और वाइस वर्सा होगा. मार्केट डिटर्मिनेंट से सिर्फ ये दो ही पार्ट है. ठीक है, बाकी सर हम लोग इंडिविजुअल पढ़ चुके हैं. इसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं तो एक पॉइंट आता है लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड जिसे हम डिमांड फंक्शन भी बोलते हैं. क्या होता है सर, जो मैंने फर्स्ट नेचर बताया था डिमांड का, क्या बताया था सर कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती जाती है. यही कंसेप्ट ऑफ डिमांड है. इट सिंपली सेज दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड. जैसे जैसे हम लोग प्राइस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी. अदर थिंग्स कांस्टेंट रहनी चाहिए. ठीक है, जो भी अदर फैक्टर्स अगर वो कांस्टेंट रहेंगे तो ये अपना डिमांड लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है. सिंपल सी क्या कहता है सर, अगर किसी भी चीज की प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी. ठीक है सर, आगे बात करते हैं अगर अपन इस बारे में. अगर अपन इसके एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, हाँ, तो अगर हम इसके अदर नेचर्स या अगर इसकी बेसिक फीचर्स की बात करते हैं तो सर ये कुछ अजम्पशंस के ऊपर वर्क करता है. अजम्पशंस चाहिए इसको. क्या सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पर्सन है, जो भी लोग हैं वो रैशनल होने चाहिए. क्या होना चाहिए, रैशनल, समझदार, क्या सही क्या गलत पता होना चाहिए. ऐसे नहीं महंगी चीजें तो और अच्छी होगी तो परचेज कर लें, वो रैशनल पर्सन होता है. महंगा हो तो नहीं परचेज करेगा, सस्ता होगा तो ज्यादा परचेज करेगा. रैशनल पर्सन की बात कर रहा हूं. गुड्स शुड बी ऑफ नॉर्मल नेचर. गुड्स शुड बी ऑफ नॉर्मल नेचर. ठीक है ना, मैं गिवन गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं. ठीक है ना, क्योंकि उस केस में क्या होता है, प्राइस कम होती है, डिमांड बढ़ जाती है. इंफीरियर गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल नेचर गुड्स की बात कर रहा हूं. एंड अदर डिटरमिनेंट्स, सॉरी, आर कांस्टेंट. ठीक है ना, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, सिर्फ प्राइस की बात करें. डिटर्मिनेंट्स के अंदर सारे पॉइंट है, सबसे पहला प्राइस था,
तो ये वाला सिर्फ प्राइस के ऊपर बेस्ड है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। उस केस के अंदर लॉ ऑफ डिमांड परफेक्टली काम करेगा। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड कम होती जाएगी, या प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ती जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करें, इसको हम लोग बेसिकली अगर इसी की बात करें, हम इसको शो कैसे कर सकते हैं, इसका प्रेजेंटेशन का वे भी होता है। तो इसको प्रेजेंट दो तरीके से किया जाता है लॉ ऑफ डिमांड को। पहला आता है तरीका डिमांड कर्व, ठीक है, एंड डिमांड शेड्यूल। जो दूसरा तरीका है वो हम कह सकते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल। थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूं उस चीज को, तो ये होते क्या है, ये तो समझ में आ गया डिमांड होता, लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, उसको शो करने के तरीके हैं। पहले की अगर बात करते अपन डिमांड शेड्यूल, बेटा कुछ भी नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता हूं जब भी मैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली टेबुलर जब रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो वो शेड्यूल के अंदर आता है। कैसे सर, आपको बता देता हूं। यहाँ पे आ जाएगी प्राइस, यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड। फर्स्ट मैं बता रहा हूं इंडिविजुअल का, फर्स्ट मैं बता रहा हूं इंडिविजुअल का, देन मैं आपको बता दूंगा मार्केट का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल का पता करते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड। प्राइस कितनी, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड 10। क्वांटिटी हो जाएगी 100, 80, 60, 40, 20। ठीक है, और अगर मैं यही बात करता हूं किसकी, मार्केट की, मार्केट डिमांड में क्या होगा, प्राइस तो सेम ही रहेगी, क्वांटिटी डिमांडेड अलग अलग परसेंट की आ जाएगी, अलग अलग। ठीक है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अभी परसेंट तो सेम ही चल रहा है, 100, 80, 60, 40, 20, ये 120 भी चल रहा है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में सर, तो ये तो हुई हमारी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किसकी, क्वांटिटी, सॉरी लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड की टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। वहीं अगर मैं बात करता हूं दूसरे तरीके, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थिंग। जैसे अगर मैं इसी को ग्राफ में प्लॉट करूं, अगर मैं इसी ग्राफ 20, 40, 60, 80, 100, 120, यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। जैसा कि हमने डिमांड किया था यहाँ पे, जब भी क्या होगी सर, हमारी प्राइस क्या होगी 2, या अपन बात करते हैं 20, ये अपनी क्या है, ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है। चलो प्राइस 2 रखते हैं, प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी, 100। प्राइस 2 है तो हमारी क्वांटिटी, प्राइस अगर 2 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, 100। ठीक है सर, ऊपर बढ़ते जाते हैं। अगर हमारी प्राइस कितनी है, 4, प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 80। अगर प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कितनी है, 80। प्राइस अगर 6 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 60। सर 60, प्राइस अगर हमारी 6 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 60। चलो सर आगे बात करते हैं। प्राइस अगर 8 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 40। प्राइस अगर 8 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 40। और अगर हमारी प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 20। 20 के अंदर प्राइस ये अपनी 10। तो अगर मैं डिमांड कर्व की बात करता हूं वो तो कुछ इस तरह से जाएगा। ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व, ये हमारा है डिमांड कर्व। कोई दिक्कत, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। वहीं अगर हम बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व की, तो वो भी सेम बनेगा, लेकिन उसके अंदर 2 ग्राफ्स बन जाएंगे। बना के बताता हूं मैं आपको।
ठीक है, ये अपना x हो जाएगा, ये अपना y हो जाएगा। सेम कंसेप्ट है, प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। सेम आप इसी के ऊपर आ जाते हैं। अगर हम पहले ग्राफ की बात करते हैं, पहला ग्राफ से पहले प्लॉट कर देते हैं 20 के ऊपर, सॉरी ओके, प्राइस कितनी है 10 है, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी 20 हो जाएगी। प्राइस अगर हमारी सर 10 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। सेम ऐसे चलते जाएंगे, 8 पे 40, 6 पे 60, 4 पे 80 और 2 पे 4 पे 80 और 2 पे, ठीक है। ये अपनी कौन सी डिमांड होगी, ये अपनी डिमांड कर्व होगी, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, सेकंड डिमांड कर्व की बात करते हैं जो कि QD1 है, और ये QD अपना जो है 2, तो ये D1 हो जाएगा, अपना D2 बना देते हैं। क्या है सर, जब भी हमारी रेट 10 रुपीज होगी, ये कितने परचेस करेगा 40, 10 रुपीज पे 40, ठीक है। सेम इसी के अकॉर्डिंग आगे चलता रहेगा, यू कैन चेक दैट। ठीक है, ये 90% अपने हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होती है, स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट पे ही आएगी। अपनी ड्राइंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, कोई बात नहीं। ओके, समझ में आई बात। क्या सर, ये अगर हम इस प्रेजेंटेशन में करते हैं, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व और इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। कुछ नहीं है, दोनों बेसिस के अंदर इसको अपने टेबुलर फॉर्म में शो कर रखा है, इसको ग्राफिकल फॉर्म में शो कर रखा है। ओके, अगर किसी को कोई इश्यू या प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।